गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते भारत। नमस्ते भारत। आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आया हूं बिजनेस वुड और बिजनेस वुड के फाउंडर मिस्टर अखिलेश पांडे के साथ। आपको ये रूबरू कराना है मुझे आज कि अखिलेश सर ये बिजनेस वुड को कैसे लेके आए और इसके पीछे का रहस्य क्या है। ये क्या ऐसा आपने सोचा और ऐसा आपके मन में कैसे ये विचार आया कि बॉलीवुड सुना, टॉलीवुड सुना, हॉलीवुड सुना, ये बिजनेस वुड का विचार कैसे आया? पहला क्वेश्चन सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीत जी ने किया। और बचपन से हम लोगों को इंटरटेनमेंट अच्छा ही लगता है। हर लोग मूवी देखना पसंद करते हैं। एक टाइम जब मैं भी स्टूडेंट रहा करता था तो मूवी मैं भी देखता था। और जब जॉब में आया, जब स्टडी करने के बाद, जब रियल स्टडी स्टार्ट के बाद जब हम जॉब में आए, तब समझ में आया कि किसी कंपनीज में काम करना या स्टार्टअप में कैसे काम करना, अलग अलग जब स्ट्रगल्स को मैंने देखा तो मेरे माइंड में भी आया क्यों ऐसा कोई वुड न बनाया जाए, कोई ऐसा क्यों ना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां पे बिजनेसेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। और वो मेरे माइंड में बहुत टाइम से चल रहा था और जब मौका मिला मुझे तो मैंने बिजनेस वुड क्रिएट किया। और बिजनेस वुड का एक ही मकसद है, बिजनेस का डॉक्टर। मीन्स की बिजनेसेस में बहुत सारी अलग अलग स्ट्रगल्स हैं, अलग अलग चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को अंडरस्टैंड, डायग्नोस करने वाला कोई नहीं था। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लोग हैं और फाइनली जो ऑनर हैं, बिजनेस माइंडसेट के लोग हैं, उनको प्रॉब्लम्स आती ही हैं। तो मैंने एक ग्रुप बनाया जिसमें किसी भी तरह की, चाहे टेक्नोलॉजी का इशू है, चाहे सर्विसेज की इशू है, लीगल कोई इशू है, फंड का इशू है, कंसल्टेंसी प्रॉपर नहीं मिल रही है कि स्टार्टअप कैसे करें, बिजनेस को कैसे ग्रोथ करें, वो सारी चीजें मैंने इसमें एक साथ एक बंच में डाला, जिससे एक रूफ के नीचे सारे एक्सपर्ट आपको आपके हर एक चैलेंजेस में आपको हेल्प कर पाए, जिससे आप अपने आइडियाज को एग्जीक्यूशन तक या अपने एग्जीक्यूशन को बड़े स्केल अप पे लेके जा पाओ। तो देखा आपने, बिजनेस वुड इट्स बोर्न टू मेक यू अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। इन वर्ड वी कैन से, राइट। अब है कि सर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। मैं ये पहले सोचा कि बिजनेस वुड है क्या, ये आपको बताऊं। अब है कि सर की जो अपना एक्सपीरियंस है वो पिछले 18 ईयर्स से इन्होंने अपना सर्विस अपने कंट्री को दिया है, अपनी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। और जॉब में, सर्विस में रहते हुए, अगर मैं गलत नहीं हूं सर, तो सर्विस में रहते हुए आपने वर्ल्ड बैंक और गूगल की जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट को हैंडल किया है। एंड सर का जो जर्नी स्टार्ट हुआ, starting and becoming from the process engineering to the senior project manager, and the lastly 15 साल के एक्सपीरियंस में सर ने ये सोचा कि बिजनेस और स्टार्टअप चल तो रहे हैं इंडिया में, और सभी स्टार्टअप में मुश्किल से पिछले 10 साल का रिकॉर्ड अगर देखा जाए या पिछले जर्नी देखी जाए तो मुश्किल से 3 to 5% स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि ये 75 डेज का जो चैलेंज, क्या किस तरह से इसको हम करने जा रहे हैं, क्या इसका प्रोसेस है? जैसे कि हमारा इंडिया गवर्नमेंट भी बहुत तेजी से सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप में, और आपने सुना होगा कि वर्ल्ड में बहुत तेजी से हम स्टार्टअप को आगे लेके जा रहे हैं। और स्टार्टअप करने के पीछे जो प्रॉब्लम्स थी वो आप समझ सकते हो कि सबसे पहले कंसल्टेंसी की प्रॉब्लम आती है, जिसको सी बोला जाता है। सेकेंड आपका है जिसमें टेक्नोलॉजी की बात होती है। थर्ड होता है आपका फंड, मीन्स की लोगों के पास पैसे ही नहीं है कि अपने स्टार्टअप को कैसे बड़ा करें। फंड बहुत बड़ा इशू नहीं है, थर्ड आपको बताऊंगा कि कैसे। और फोर्थ है आपकी सर्विसेज, मीन्स की आपने जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विसेज बेस्ड, तो उसमें सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है जो एक जगह आपको नहीं मिलता। इसको कहते हैं CTFS। और CTFS अगर आपके माइंड में है तो CTFS मीन्स कंसल्टेंसी, टेक्नोलॉजी, फंडिंग एंड सर्विसेज। और अगर ये चारों चीजें अगर आप एक पैरेलल वे में एक किसी कंसल्टेंट के, एक्सपर्ट के साथ अगर प्रॉपर इसको प्लेटफॉर्म के साथ यूज करते हो, तो आपके स्टार्टअप को आइडियाज बनने में बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं होते हैं। क्योंकि आपको भी मालूम है इंडिया में 95% जो स्टार्टअप हैं वो क्लोज हो जाते हैं, राइट। और बहुत सारे लोगों को मैं भी स्टार्टअप में हेल्प करते हुए देखा है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बंद होने के कगार पे थे, कहीं ना कहीं उनसे डिस्कशन हुआ और मैंने इन 4 जो पॉइंट्स की बात मैंने किया, इनको उनके बिजनेसेस को डायग्नोस करके हेल्प करना स्टार्ट किया। उनको हेल्प मिली और वो टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रॉपर कैसे फंड लेना है, गवर्नमेंट के कैसे स्कीम्स लेने हैं, और उन सर्विसेज को यूज करके बहुत तेजी से अपने बिजनेस को आगे ले गए, जिससे वो कस्टमर भी मिला। तो ये बहुत बड़ा फायदा मिला। तो अखिलेश सर,
अभी जैसे आपने बताया कि कंसल्टेंसी, टेक्नोलॉजी, फंड और सर्विसेज, तो मैं ये मानूं ये बैकबोन होता है किसी भी एक बिजनेस इंडस्ट्री का, एज वेल एज टू ग्रो द स्टार्टअप और आइडिया को एग्जीक्यूट करने का। इसमें सर तो ट्रेडिशनल बिजनेस भी आराम से टेक्नोलॉजी के बेस पे वो स्टार्टअप के रूप में इवॉल्व हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस ही कर रहे हैं, मीन्स की फैमिली बिजनेस कर रहे हैं। अलग अलग सेक्टर के लोग हैं जिनको लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, और जब उनकी बिजनेस डाउन, अगर उनके बिजनेस जाने लगती है, तो अब उनको लगता है कि हमने टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया, और उनको फंडिंग भी नहीं मिलती, क्योंकि उनका जो बिजनेस है उसमें कस्टमर नहीं आते। जो उनका कस्टमर है वही बेस है, बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। अब वहां से बड़ा कैसे कर पाए? इंडिया में मैंने 3 साल में एक बहुत बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम्स देखी। एक आदमी बिजनेस को कर रहा है और उसको लगता है वो बिजनेस कर रहा है, और बिजनेस नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एम्प्लॉई है, अपने लिए केवल अकेले काम कर रहा है, और उसको भी लगता है कि उसे सब कुछ आता है। और अगर टेक्नोलॉजी का यूज करे तो वो अपने काम को कम से कम डबल तो कर ही लेगा, और जब डबल इनकम आता है तो वो अपने कंपनीज में एम्प्लॉई हायर करने लगता है और बहुत तेजी से ग्रो कर पाता है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी 75 इयर्स इंडियन इंडिपेंडेंस का अमृतकाल, और आपने बताया कि 75 डेज चैलेंज आप लेके आए हो। ये चैलेंज के ऊपर थोड़ा सा अगर आप बात करें तो हमारे व्यूअर्स को समझ में आएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, और क्या चैलेंज है जिनसे स्टार्टअप्स और जो स्टार्टअप के लिए सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उनको एक गाइडेंस मिलेगी। एक सबसे बड़ी बात बोलना चाहूंगा कि हमेशा हमें लगता है कि मेरा टाइम आएगा। जब 30 के होते हैं तो भी हमें लगता है कि मेरा टाइम आएगा, जब 40 के होते हैं तो भी लगता है मेरा टाइम आएगा, और जब 50 के होते हैं तभी भी लगता है मेरा टाइम आएगा। और यही कहीं ना कहीं हर एक लोग स्टार्टअप को आइडियाज में वो कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको टीम बनाने की समझ नहीं होती, उनको फंडिंग कहां से लेना समझ में नहीं आती, उनको अलग अलग चैलेंजेस, कंसल्टेंसी, कौन से आइडियाज को कैसे बड़ा करेंगे, उस बर्निंग चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारे उनके मन में क्वेश्चंस इतने ज्यादा रहते हैं, उनका आंसर देने वाला कोई है ही नहीं, और जब उनको आंसर नहीं मिलता तो आइडिया को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। और ये प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस मैंने भी देखा है, लेकिन मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट के बीच में रह के जब बिजनेस के बर्निंग चैलेंजेस को सॉल्व किया, तब ये सारी चीजें मुझे समझ में आया। मैं चाहता हूं कि मेरा नेशन, जैसे कि गवर्नमेंट बहुत तेजी से स्टार्टअप पे हेल्प कर रही है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी ब्रांड, मेरी कंपनी एक वेंचर, दूसरे वेंचर को, दूसरे आइडियाज को वेंचर बनाने में बड़ा हेल्प करे। और मैं इसीलिए 75 डेज स्टार्टअप चैलेंज को आज लॉन्च कर रहा हूं। आज नवरात्र का फर्स्ट डे है, और मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक भारतीय क्रिएटर बने जो बन सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्रिएटर बन ही नहीं सकते, कोशिश करते हैं, बन ही नहीं सकते हैं। अगर उनको बनने की चांसेस होगी तो मेरी कंपनी, मैं खुद उनको 1 ईयर का कंसल्टेंसी फ्री दूंगा। लेकिन बस, क्या बोला सर आपने? 1 ईयर की पूरी स्टार्टअप की कंसल्टेंसी फ्री मिलेगी। तो भाई मेरी आंखें तो झिलमिल कर रही है। 1 ईयर की फ्री कंसल्टेंसीज आपको मिलने जा रही है। इसका मतलब जो इंसान पिछले 18 साल से जिसने सीखा है कुछ, और 3 साल में अपने स्टार्टअप को खड़ा किया कड़ी मेहनत से, वो अपनी सारी लर्निंग आपको फ्री दे रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ऑफर्स हमारे यंगस्टर्स को ही नहीं, हमारे स्टार्टअप्स को भी बहुत सपोर्ट करें। बिजनेसेस में अलग अलग चैलेंजेस आए तो मैं बहुत सारे लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था। बहुत सारी चीजें मैंने पे करके, वर्ड की लेवल की, बिजनेस कंसल्टिंग की बहुत सारी लर्निंग मैंने खुद ली है। और मुझे लगा कि मैं पे कर सकता था, लेकिन हमारे बहुत सारे इंडियन हैं जो उनके पास आइडियाज हैं और पे नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है, बिजनेस लर्निंग में कोई पे नहीं करना चाहता। ये सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम्स है। इसी वजह से मैंने ये चैलेंजेस एक्सेप्ट किया कि मैं नेशन को, अपने लोगों को, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके माइंड में कोई आइडिया है, वो मुझसे शेयर करना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं कि उस आइडियाज को कैसे एग्जीक्यूशन पे लेके बड़ा करें, मेरी पूरी टीम उनको डायग्नोस करके उनको हेल्प करेगी कि फंडिंग उनको कैसे प्रॉपर मिल जाए, उनको सर्विसेज कैसे प्रॉपर मिल जाए। उनकी कंसल्टेंसी तो हम फ्री दे ही रहे हैं 1 ईयर का। और दूसरा एक गुड न्यूज दूंगा, अगर नेक्स्ट 75 डेज में वो हमारे साथ, नेक्स्ट 75 लोगों को हम अपने अलग अलग सर्विसेज में भी नियर अबाउट 50% डिस्काउंट भी देंगे, जिससे उनको बड़ी प्रॉब्लम ना आए फंड को लेके और स्टार्टिंग कर पाए। जैसे बहुत सारे बिजनेस के बारे में जब बात होती है तो माइंड में यही होता है कि कोई भी बिजनेस हमें करना चाहिए तो एक अच्छा फंड चाहिए, एक बहुत बड़ा पैसा चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपने आइडिया पे किसी बिजनेस कंसल्टेंट, किसी स्टार्टअप कंसल्टेंट से डिस्कस करो कि मेरा ये आइडिया है, कैसे बड़ा होगा,
कितना फंड लगेगा, वो सारी प्लानिंग वो करवा देते हैं। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जिनके साथ आप अपनी जॉब के साथ अगर आप जॉब कर रहे हो सपोज, तो उसके साथ भी आप एक अपना स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो पार्ट टाइम, और वो 100 डेज 75 डेज में उस स्टार्टअप को बड़ा करके अपने जॉब से अपने बिजनेस पे आ सकते हो। लेकिन ये होगा कैसे, इसके लिए एक बार हमारी टीम के साथ, चाहे मेरे साथ डिस्कस करना होगा आपको। तो मैं पूरे इंडिया को बोलूंगा कि अगर आपके मन में कोई आइडिया है, हमसे डिस्कस करो अपने आइडियाज को, आपके आइडियाज को हम डायग्नोज करेंगे, उसको बड़ा करने में पूरा हेल्प करेंगे। देखा आपने कि अखिलेश सर ने अपने पूरे जर्नी की पूरी नींव जो इन्होंने अपने लिए बनाई है, स्ट्रगल करके, सोच के, समझ करके, इन्वेस्ट करके, लर्निंग लेकर के, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि लर्निंग कोई लेना ही नहीं चाहता, और लेना भी चाहता है तो वो उस पर इन्वेस्ट नहीं करते, वो सोचते हैं ये वेस्ट है, जबकि वो वेस्ट नहीं, वो इन्वेस्ट होता है। अब इन्वेस्टमेंट हम अगर लर्निंग पे करते हैं तो उसका बाय प्रोडक्ट अर्निंग होता ही होता है। तो हमारे व्यूअर्स, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अगर आप अपने लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, बिजनेस को खड़ा करना चाहते हैं, तो अखिलेश सर की तरह स्ट्रगल करना चाहें तो आप स्ट्रगल करें, या ऐसे एक्सपर्ट से मिल करके आप अपनी जर्नी को आसान कर सकते हैं और इजीली आप ग्रो कर सकते हैं। और ये तभी होगा क्योंकि बात जब करोगे तभी बात बनेगी। हमारे ऐसे काफी व्यूअर्स हैं जो अपने बिजनेस माइंड से काफी शार्प हैं, बट वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे काफी हैं जो खुद सोलोप्रेन्योर हैं, जो जॉब कर रहे हैं, थोड़ी बड़ी बिजनेस कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो वनोप्रेन्योर है, बनना चाहते हैं। तो ये स्टार्टअप चैलेंज अगर उनको एक्सेप्ट करना है, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो अभी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो, यस आई एम एक्सेप्टिंग दिस स्टार्टअप चैलेंज। और अखिलेश सर, ये अगर स्टार्टअप चैलेंज ये एक्सेप्ट करते हैं तो आप उसमें कैसे सपोर्ट करोगे? एक तो मैंने बोला कि आपको 1 ईयर का कंसल्टेंसी आपको फ्री मिलेगा ही मिलेगा, और आपके जो भी सर्विसेज हैं उसमें भी आपको 50% डिस्काउंट भी देंगे। तो 2 चीजें तो मैं डायरेक्ट आपको दे ही रहा हूं, लेकिन सबसे पहले आपको कमिट करना होगा अपने आप से कि आप रियल में क्या जिद्दी हो। आपका बिजनेस तभी स्टार्ट हो पाएगा जब आप जिद्द कर दो। मतलब 2 घंटे भी अगर आप दे रहे हो अपने किसी भी वेंचर को अपने काम के साथ साथ, तो वो 2 घंटे हर एक हाल में देना होगा। और इसी वजह से अगर 75 डेज किसी भी स्टार्टअप के लिए 2 से 3 घंटा अगर पार्ट टाइम भी आप स्टार्ट कर दिए तो एक वेंचर बना सकते हो। और जब एक वेंचर हो जाएगा तो आप उसको बड़ा वेंचर भी बना सकते हो। और वो सारी फैसिलिटी, वो सारी सर्विसेज, वो सारी कंसल्टेंसी तो मुझे से आपको मिलेगी ही मिलेगी। मैं 3 चीजें चाहूंगा आपसे। सबसे पहले अपने लिए कमिट कर लो कि आपके अपने आइडिया को बड़ा करना है। दूसरा, डेली उसी आइडिया से रिलेटेड अलग अलग बुक्स पढ़ो, अलग अलग वीडियोस देखो। तीसरी, ऐसे लोगों के संगति में आ जाओ, ऐसे लोगों के साथ एक क्लब बना लो और ढूंढो अपने आसपास के एरिया में कि आपके आइडिया में कौन आपको हेल्प करने वाला है और कैसे आप ग्रो करोगे। 3 चीज अगर आपने कर लिया और 75 डेज और मुझसे आपने बात कर लिया, तो आपके स्टार्टअप को मैं बढ़ाने में पूरा का पूरा हेल्प करूंगा। और इस 75 डेज के स्टार्टअप चैलेंजेस में अपने बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। लेकिन 3 पॉइंट और बताना चाहूंगा। पहले 75 डेज में आपको कमिटेड रहना है। अगले 3 मंथ के लिए आपको हर एक प्लान को एग्जीक्यूशन में लाना है। अगले 300 दिन के लिए आपको अपनी टीम के साथ काम करना है और 1000 दिन के लिए आपको कंटिन्यूटी में रेडी रहना है। आपका एक बिजनेस एक बड़ा बिजनेस बनेगा। बहुत अच्छा अखिलेश सर। मैं इसको 3 पॉइंट में मैं समराइज कर पा रहा हूँ। आपको कमिटमेंट करनी है अपने आप से और अपने बिजनेस से, पहली चीज। दूसरी, आप जो कमिटमेंट करो वो कंसिस्टेंसी के साथ करो। इफ इट इज नॉट कंसिस्टेंट, यू आर अवे फ्रॉम योर ड्रीम। थर्ड, सर ने जैसे बताया, थर्ड, आपकी कंपनी ऐसी हो, आपका एकम्पनाइज जहां हो, तो 3C इज द की ऑफ योर सक्सेस एंड दैट्स डिपेंड्स ऑन योर डिटर्मिनेशन। और जब तक अंदर से डिटर्मिनेशन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, तब तक ये 3C आगे नहीं बढ़ेगा।
तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अखिलेश सर ने जो चैलेंज लिया है आपके लिए, अगर आप रेडी हो तो आप भी सर के साथ इन्वॉल्व हो और इस चैलेंज को लेने के लिए आप यस टाइप करो। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे भी बता सकते हो, मैं भी आपको गाइड कर सकता और हूँ। लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि अपने आप से प्यार करना सीखो। जब कोई अच्छा काम करो तो ये जो हैंड है आपका राइट हैंड, इसको पीछे कंधे पे ले जाके बोलो यस आई कैन डू इट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम सक्सेसफुल। और ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कोई क्लैपिंग आपके लिए करे या ना करे, अपने लिए क्लैपिंग जरूर करो। आई एम बेस्ट, आई एम सक्सेसफुल। और आपको सक्सेसफुल बनाने से कोई रोक नहीं सकता और हमारी पूरी टीम आपके साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।